आंदोलन के खिलाफ श्रमिक यूनियन का भारत बंद। केंद्र सरकार के नए श्रम कानून को लेकर मजदूर संगठनों द्वारा आहूत भारत बंद का दामोदर कोयलेरी कोल अनुषंगिक में बंद का व्यापक असर देखा गया। बंद के समर्थन में बीएमएस को छोड़कर इंटक, सीटू, एटक, एसएमएस संगठनों से जुड़े कई मजदूर यूनियन के पदाधिकारी झंडा बैनर के साथ बंद को सफल बनाते देखे गए। बीसीसीएल के दामोदर कोयलेरी पर बंद का व्यापक असर देखा गया। दामोदर कोयलेरी में प्रथम पाली और जनरल शिफ्ट में एक भी मजदूरों ने हाजिरी नहीं बनाया। दामोदर कोयलेरी की घुटवे हाजिरी घर के समीप इंटक यूनियन के शाखा सचिव सुरेंद्र प्रसाद, एटक यूनियन के शाखा सचिव मटोकधारी गोराई, सीटू के शाखा सचिव अनिल बाउरी, खेमलाल महतो, जनता मजदूर संघ के शाखा सचिव सुरबली साव, माकमा चंद्रपुरा अंचल सचिव सत्यानंद महतो झंडा बैनर के साथ खड़े थे। बिहार कोयलेरी कामगार यूनियन के शाखा सचिव अनिल बाउरी ने कहा कि केंद्र सरकार मजदूरों के श्रम कानून के तहत प्राप्त 44 अधिकारों को खत्म करते हुए 4 लेबर कोड को लाई है। इस कानून को लागू होने से मजदूरों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह लड़ाई मजदूरों के अस्तित्व की लड़ाई है। मजदूरों के हक अधिकार को केंद्र सरकार खत्म कर रही है। मजदूर और श्रम संगठन इस लड़ाई को और आगे ले जाएंगे। तथा वहीं बीएमएस की शाखा सचिव कार्तिक महतो ने कहा कि बीएमएस यूनियन बंद का समर्थन नहीं करता है। बीएमएस ही केंद्र तथा राष्ट्र की बात करता है। राष्ट्र हित में केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नियम कानून का बीएमएस समर्थन करता है तथा आज की बंदी को लेकर स्थानीय प्रबंधक की रवैया अत्यंत सरकार विरोधी है, क्योंकि हाजिरी बनाने आए मजदूरों की सुरक्षा, कोयलेरी की सुरक्षा व्यवस्था को ताक पर रखकर बंद का समर्थन कर दिया। बोकारो से राकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। ये बताइए कि 4 लेबर कोड को लेकर जो है बंदी है, आज वजह क्या है कि बीएमएस जो है बंदी के समर्थन नहीं कर रही है? सबसे पहले तो मैं आप सभी तमाम पत्रकार मल्टीमीडिया के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मेरा संदेश लोगों के बीच में आप लेके जाएंगे। आज जो ये जिस मुद्दे के सवाल पर बंदी हुआ है, हमारी यूनियन का एक ही सोच है, एक ही ध्यान है कि सबसे पहले राष्ट्र की हित होना चाहिए, मजदूरों की हित होना चाहिए, किसानों के हित होना चाहिए, यहाँ के विस्थापितों का हित होना चाहिए। उसके तहत इस बंदी में आज हम लोग शामिल नहीं हैं, क्योंकि राष्ट्र हित का मतलब ही होता है मेरे दोस्तों कि यहाँ जब तक प्रोडक्शन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगी, तो उस उत्पादन के साथ पूरे देश का समस्या जुड़ा हुआ है, प्रोडक्शन जुड़ा हुआ है, उत्थान जुड़ा हुआ है। इसलिए आज हमारी यूनियन इनके साथ नहीं है। कुल कितने लोग जो है आज हाजिरी बनाए हैं और कितने वर्कर यहाँ कार्यरत हैं? बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे तमाम कर्मचारी, धर्माद कोयलेरी कर्मचारी संघ के तमाम सदस्यगण और अलग भी कर्मचारीगण लोग आए हाजिरी बनाने के लिए और अपने कार्य में जाने के लिए, लेकिन यहाँ दबंग किस्म के कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको रोका गया। मैनेजमेंट की ओर से किसी प्रकार का कोई सिक्योरिटी वहाँ उपस्थित नहीं थी। हमने बात किया यहाँ के पीओ से, प्रोजेक्ट ऑफिसर से, वो नकारात्मक शब्द देकर और चले गए। हमने कहा कि यहाँ सीए साहब उपलब्ध होना चाहिए, वो भी उपलब्ध नहीं रहा। हमारा कर्मचारियों को डराया और धमकाया गया, लाठी डंडा से दिखाया गया, जिसके चलते आज वो अपना हाजिरी नहीं बना पाए और वो अपने कार्यस्थल में नहीं जा पाए। क्या यहाँ का जो है पूरे 0% जो है, क्या कोई भी अटेंडेंस नहीं बना है? अभी तो इस विषय में हम कुछ कह नहीं सकते हैं, चूंकि मेन गेट को ही कुछ लोगों द्वारा, जो यूनियन के लोग जो स्ट्राइक में हैं, उन्होंने मेन गेट को ही जाम कर दिया था और मैनेजमेंट की तरफ से, प्रबंधक की ओर से किसी प्रकार का वहां पर सुविधा नहीं दी गई थी कि किसी प्रकार से हमारा कर्मचारी हाजिरी बना के अपने कार्यस्थल पे जाए। प्रबंधन क्या ये बंदी? शक हो रही है कि प्रबंधन की ओर से जब हमारे कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं दिया जा रहा है, वो जो कार्यस्थल में जाना चाह रहे हैं, राष्ट्र हित के लिए, उत्पादन के लिए जाना चाह रहे हैं, और उनके समर्थन में अगर वो नहीं खड़ा हो रहे हैं, तो हमें तो कहीं ना कहीं शक लगता है कि मैनेजमेंट भी उनके साथ में है। अभी हाजिरी का तरफ एक भी सीएसएफ नहीं है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कहा था कल की मीटिंग में कि यहाँ गार्ड, इलेक्ट्रीशियन को आप हाजिरी बनाने दे, क्योंकि गार्ड ये एक ऐसा चीज है कि आज जो उत्पादन कोयला का हुआ है, कोयला का आप देखिएगा, आप सर्च कीजिएगा। मैं आप लोग से भी आग्रह करूंगा मल्टीमीडिया। आपने बहुत ही
प्रेस मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सुने होंगे। ये जो 4 काला कानून जो मजदूरों के हित में जो आया है, ये मजदूरों का अस्तित्व ही नहीं बचेगा। जैसे अग्निवीर 4 साल की नौकरी है, उसके बाद उसका सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कोई पेंशन नहीं। उसी प्रकार हमारा भी यही जो कानून है 3 साल नहीं 2 साल नहीं 1 साल इस तरह का नियोजन देगा और हमारा जो 60 साल का नियोजन था वो खत्म कर देगा। साथ में एक और इसमें न्यूज आया है कि हमारा न्यूनतम मजदूरी होगा 173 रुपया। भाई 173 रुपये में खाएंगे कि पहनेंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे? ये काला कानून वापस होना चाहिए। इसमें मजदूरों का कोई सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है।